नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारी इस क्लास का मेन ऑब्जेक्ट जो है भारतीय राज्य व्यवस्था को उत्तर लेखन शैली विकास कार्यक्रम के दृष्टिकोण से आपको आरएएस मुख्य परीक्षा की दृष्टि से 15, 50 और 100 शब्दों में इसको बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करना है। इस क्रम में आज हमारा टॉपिक जो है, इससे पहले आपको पता है मैंने सबसे पहले केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बताया, उसके बाद में संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली पे पूरी एक क्लास ली और उसके पश्चात लगातार जो है 15-50 हमने लगातार जो क्लासेस ली दोस्तों, उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अब एक ऐसा प्रोग्राम जो यूनिक प्रोग्राम है, जो अभी तक इस टाइमिंग में कोई भी कोचिंग नहीं करा रही है, उस समय नव भारत निर्माण न्यू इंडिया अपने पूरे जोश के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही है ताकि आपका ये पार्ट बहुत बेहतर किया जा सके। तो यहां पर आप लोग दोस्तों ध्यान रखना, आज हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को 15, 50 और 100 शब्दों में पूरा करना है। इस क्रम में आज जो टॉपिक होगा वो होगा प्रमुख संसदीय शब्दावली। ध्यान रखना दोस्तों, प्रमुख संसदीय शब्दावली से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जिसमें पार्लियामेंट्री वर्डिंग से जो अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बेसिकली 15 शब्दों में यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसलिए ध्यान रखना, पार्लियामेंट्री वर्डिंग्स जो आपका एग्जाम में आएगा वो बेसिकली 15 शब्दों में इस प्रकार के प्रश्नों के आने की संभावना ज्यादा होगी। हम कोशिश करेंगे कि आपको 15 शब्दों में उस चीज को समझाया भी जाए। अब सबसे पहली बात कि संसदीय शब्दावली पार्लियामेंट्री वर्डिंग्स जो है, जैसे आहूत करना, स्थगन करना, सत्रावसान करना, साइन डाई करना, ये शब्द क्या है, इनके क्या उत्तर होंगे। तो एक तो मैंने आपके सामने बहुत बेहतर तरीके से इसके नोट्स को रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद मैंने बताया है कि संसदीय शब्दावली से आपके कौन कौन से प्रमुख प्रश्न बन सकते हैं। तो मैंने जो पिछले पेपर्स का एनालिसिस किया और वो एनालिसिस जो विभिन्न, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस का हो, वहां से जो किया, वहां से 15 शब्दों में या शॉर्ट नोट जो क्वेश्चन पूछे गए शॉर्ट फॉर्म के अंदर, शॉर्ट वर्डिंग्स के अंदर, उसमें सबसे अधिक जो मैंने आपके सामने रखा है वो क्वेश्चन सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। जैसे आप देखिए, आहूत करने से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय समनिंग, एडजॉर्नमेंट या स्थगन से आप क्या समझते हैं, सत्रावसान प्रोरोगेशन किसे कहते हैं, साइन डाई क्या है, विघटन किसे कहते हैं, गणपूर्ति या कोरम से आप क्या समझते हैं, प्रश्नकाल क्या है, संसद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले वाली वीडियो में आप देखना, इसमें मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको करा रखा है। संसद की अवमानना क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले साल रिपीट हुआ है कि संसद की अवमानना से आप क्या समझते हो। एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है, व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है, और एक लास्ट है, विशेषाधिकार प्रस्ताव से आप क्या समझते हो। तो इतने क्वेश्चंस जो है वो आपके बन सकते हैं। हम एक एक को करने का पूरा आपके सामने प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले एक शब्द आएगा, समनिंग किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, समनिंग, इसमें कीवर्ड्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ध्यान रखना ये सब कहां पर यूज में आते हैं। ये बेसिकली संसदीय शब्दावली है। ये सबसे पहले तो हम डालेंगे संसदीय शब्दावली या पार्लियामेंट्री वर्डिंग्स के अंदर आता है। दूसरा, जब इसको हम लिखेंगे तब आपको पता है कि ये संसद के सदनों से संबंधित है, संसद, और संसद जहां पर आएगी वहां पर एक शब्द और आएगा दोस्तों, और वो आएगा राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल मतलब यहां पर ये लिखा हुआ नहीं है कि इसका मीनिंग जो है वो केंद्रीय स्तर पे पूछा है या राज्य स्तर पे पूछा है, लेकिन इतना हमें पता है कि ये क्वेश्चन आपसे आरएस में जो पूछेगा वो बेसिकली 15 शब्दों में पूछेगा। और जब 15 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछे तब आप अधिकतम, मैक्सिमम डायमेंशन के साथ उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करें, तो आपका उत्तर जो होगा वो बहुत बेहतरीन उत्तर निकल के सामने आएगा। इसका प्रयास आपको करना चाहिए। तो ये पॉइंट्स मेरा सबसे पहले आप समझने का प्रयास करना। अब देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा, संसदीय शब्दावली, संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल, और संसद जहां पर आएगा वहां पर एक शब्द आप और याद रखना, राष्ट्रपति, और जहां पर राज्य विधानमंडल आएगा वहां पर भूमिका होगी राज्यपाल की।
वहां पर भूमिका होगी राज्यपाल की। और ये संसद और राज्य विधानमंडल के सदनों से संबंधित है, ध्यान रखना कि सदनों से संबंधित है। अब आप कहोगे सर एग्जैक्टली हम इसे 15 शब्दों में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इसको लिखोगे, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत या संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, तो पहली बात तो संसदीय व्यवस्था हो गई, संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल, संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल। देखो मैंने दूसरा डायमेंशन, अधिकांश बच्चे जो है वो यहां पर केवल संसद लिख के आएंगे, मैंने एक डायमेंशन और कवर किया है और वो है राज्य विधानमंडल। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को क्रमशः राष्ट्रपति, और आपको पता है राज्य स्तर पे कौन होगा, राज्यपाल, क्रमशः राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल द्वारा सम्मन जारी किया जाता है, थोड़ा सा यहां पर आप लिख देना, दूसरे शब्दों में संसदीय सत्र को, संसदीय ऑब्लिक राज्य विधानमंडल के सत्र बुलाने की घोषणा को आहूत करना कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, भले ही ये क्वेश्चन 15 शब्दों में है, लेकिन 15 शब्दों वाले में अगर आप बहुत अच्छे नंबर लेके आते हैं तो ये जस्ट आपका एक प्रकार का मैथमेटिक्स होगा। जिस प्रकार मैथ्स में आपके नंबर आते हैं उसी प्रकार यहां पर आपके नंबर आने की पूरी संभावना होगी। तो ये आपका होगा आहूत करना। दूसरा शब्द आता है एडजॉर्नमेंट, स्थगन से आप क्या समझते हैं। यहां पर एक चीज, अगर आपको ये क्वेश्चन 50 शब्दों में पूछ ले तो आप इसको लिख सकते हो कि सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं, और सत्र बुलाने की घोषणा को हम आहूत करना कहते हैं। और ये 3 सत्र जो है आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट सेशन जो है उसका नाम है बजट सत्र, दूसरा जो है उसका नाम है मानसून सत्र, पहला बजट सत्र, मानसून सत्र, और तीसरा शीतकालीन सत्र कहलाता है। यहां पर अनिवार्य यह है कि किन्हीं 2 सत्रों के बीच की गैप जो है, अवधि जो है वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह आपको सबसे पहले यहां पर इसमें ध्यान रखना है। फिर आपका आएगा स्थगन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना वापस वही आएगा, जब संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल के किसी सदन की बैठक को कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है, तो इसे स्थगन कहते हैं। ये घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाती है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी सदन की अध्यक्षता कर रहा हो, ये घोषणा पीठासीन अधिकारी के द्वारा की जाती है। तो
तो यहां पर इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे कि अगर आपसे पूछे स्थगन से आप क्या समझते हो। और पीठासीन अधिकारी कौन होगा दोस्तों? तो पीठासीन अधिकारी में अगर वो हाउस लोकसभा है तो लोकसभा का अध्यक्ष कहलाएगा, और यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति इसकी घोषणा करता है, और यदि आपको पता है विधानसभा है तो फिर विधानसभा का अध्यक्ष इसकी घोषणा करता है। तो ये बेसिकली ये भी बड़ी टर्म है। जब संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद ऑब्लिक राज्य विधानमंडल के किसी सदन की बैठक को कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए स्थगित किया जाता है तो किया जाता है, यह घोषणा पीठासीन अधिकारी की द्वारा की जाती है। इसे स्थगन कहा जाता है, एडजॉर्नमेंट कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना होगा। उसके बाद एक सत्र आता है, सत्रावसान किसे कहते हैं, प्रोरोगेशन कैसे कहते हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही शब्द ये वाला आएगा, यदि यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, यदि पीठासीन अधिकारी ये घोषणा अनिश्चित काल के लिए कर देता है, यदि पीठासीन अधिकारी ये घोषणा अनिश्चित काल के लिए कर देता है, तब उसको हम साइन डाई कहते हैं। यह भी आप लोग यहां पर समझना। उसके लिए शब्द आएगा साइन डाई, SIN, साइन डाई कहलाएगा उस स्थिति के अंदर। और एक शब्द आपके पास आएगा सत्रावसान किसे कहते हैं, प्रोरोगेशन किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन 2 बार यूपीएससी में पूछा गया है। सत्रावसान किसे कहते हैं? देखो, जब सदन के सत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये तो क्या हो गया, ये तो हो गया साइन डाई। स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। इस स्थिति के बाद राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल सत्र समाप्ति की घोषणा करते हैं। सत्र समाप्ति की घोषणा करते हैं, इसे ही सत्रावसान कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, सत्रावसान की घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति ऑब्लिक राज्यपाल। और जो स्थगन है और साइन डाई है उसकी घोषणा कौन करता है? संबंधित पीठासीन अधिकारी यहां पर ही घोषणा करेगा। दोस्तों, छोटे छोटे वर्ड है लेकिन आपको ध्यान रखना। साइन डाई की परिभाषा मैंने आपको समझा दी है। एक आपके पास में आएगा, विघटन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया, मतलब एक शब्द आप हर जगह यूज लेना, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, यह भी आपका अधिकतम 15 शब्दों में आएगा। अंतर्गत विद्यमान सदन को, विद्यमान सदन को या विद्यमान सदन की जीवन काल को समाप्ति की प्रक्रिया को विघटन कहा जाता है। यह घोषणा कौन करेगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, विघटन की घोषणा बेसिकली किसके लिए आती है? तो विघटन की घोषणा 2 के लिए आएगी, राज्यसभा और विधान परिषद के लिए नहीं, बल्कि लोकसभा संघ स्तर पर और विधानसभा राज्य स्तर पर इनका विघटन होता है। राज्यसभा का और विधान परिषद का विघटन नहीं होता है। लोकसभा के विघटन की घोषणा कौन करता है? तो यहां पर यह घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि विधानसभा के विघटन की घोषणा जो है वो बेसिकली राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ये बिंदु भी आप स्पेशली ध्यान रखोगे। यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन होगा और सीधा सीधा उसका उत्तर होगा जो आपको यहां पर जानना है। नेक्स्ट पॉइंट, एक शब्द होता है गणपूर्ति, कोरम। बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि गणपूर्ति या कोरम से आप क्या समझते हो? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसमें उत्तर क्या आएगा? सीधा भी लिख सकते हो या आप डाल सकते हो यहां पर संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत,
मतलब ये वर्ड डालोगे तो आपको कम से कम संसदीय शासन प्रणाली का अनुभव हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सदन की वह न्यूनतम संख्या, सदन की वह न्यूनतम संख्या, सदन की वह न्यूनतम संख्या जो सदन के संचालन के लिए, जो सदन के संचालन के लिए जरूरी होती है, उसे गणपूर्ति कहा जाता है। लोकसभा के लिए ये कम से कम 55 होती है, जबकि राज्यसभा के लिए न्यूनतम या कम से कम 25 होती है, मतलब 1/10 होती है। सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा ये माना जाता है। तो ये आपका इसमें आएगा। एक आपसे पूछे कि प्रश्नकाल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय क्वेश्चन हॉर, तो यहां पर अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आप बताओगे संसदीय शब्दावली या संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक सदन, प्रत्येक सदन, प्रत्येक सदन का आरंभिक पहला घंटा, प्रत्येक सदन का आरंभिक पहला घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। आरंभिक पहला घंटा प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, जिसमें ध्यान रखना संसद सदस्य, संसद सदस्य मंत्रियों से, संसद सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। तो ये आपका आएगा 15 वर्ड्स के अंदर प्रश्नकाल का उत्तर आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछे कि प्रश्नकाल जो है उसको आप कितने भागों में डिवाइड कर सकते हो, तो यहां पर इसके आप 3 पार्ट करोगे। इसके हम 3 पार्ट करते हैं। नंबर 1 आपसे पूछे तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, दूसरा अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, और तीसरा जो होगा वो आपका कहलाता है अल्प सूचना प्रश्न। तीसरा कहलाएगा अल्प सूचना प्रश्न। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है तारांकित प्रश्नों से आप क्या समझते हैं, तारांकित प्रश्नों से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान रखना वे प्रश्न, वे प्रश्न जो संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से मौखिक पूछा जाता है एवं वे तारांकित प्रश्नकाल के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा मंत्रियों से पूछे जाने वाले वे प्रश्न जिनका उत्तर मंत्रियों के द्वारा मौखिक रूप में दिया जाता है, तारांकित प्रश्न के अंतर्गत पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ध्यान रखना 2 शब्द यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक तो मौखिक शब्द और दूसरा यहां पर दूसरा आएगा कि इस तारांकित प्रश्न का चाहे तो वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जबकि अतारांकित प्रश्न जो होगा ना उसका उत्तर बेसिकली लिखित रूप में दिया जाता है और यहां पर इसका पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। इन दोनों के लिए कम से कम 10 डेज बिफोर सूचना देनी जरूरी होती है, जबकि अल्प सूचना जो है इसमें जो है बेसिकली आपको बहुत कम समय के लिए नोटिस देकर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये इसमें आपका आएगा। ये संसद की भूमिका को स्पष्ट कीजिए, ये आप हमारे जो इससे पहले वाला वीडियो था उसमें मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया है कि आप इसको किस प्रकार से लिखोगे। उसके बाद हम चलें, एक क्वेश्चन आपसे पूछे संसद की अवमानना से आप क्या समझते हो, संसद की अवमानना से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाई संसद की अवमानना। तो ध्यान रखना यहां पर क्या क्या शब्द आएगा, एक आपको डालना है इसके उत्तर में संसदीय शब्दावली, मतलब संसदीय शब्दावली भी कह सकते हो और संसदीय व्यवस्था भी कह सकते हो। साथ ही साथ उसके बाद में आपको डालना है कि सदन द्वारा कोई भी आदेश जो जारी किया जाता है या सदन द्वारा कोई भी संकल्प जो लाया जाता है, संकल्प, या सपोज कीजिए बहुत सारी संसदीय समितियां हैं, संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, संसदीय समितियां। अब यहां पर ध्यान रखना संसदीय शब्दावली के अंतर्गत या संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन द्वारा जारी किया गया आदेश या
प्रस्तावित संकल्प या संसदीय समितियों द्वारा दिए गए किसी रिपोर्ट की किसी सदस्य द्वारा या किसी अधिकारी द्वारा उसकी उपेक्षा करना संसदीय अवमानना कहलाती है और इसके अंतर्गत संसद का संबंधित पीठासीन अधिकारी जो है वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ये आपका पॉइंट इसमें आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक आपसे पूछे कि व्यवस्था के प्रश्न से आप क्या समझते हो। व्यवस्था का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था के प्रश्न से आप क्या समझते हो, तो ध्यान रखना इसका उत्तर एक लाइन में होगा। व्यवस्था का प्रश्न क्या होता है, जब संसद की कार्यवाही नियमों के अनुसार नहीं चल रही हो तो संसद सदस्य विरोध स्वरूप संसदीय विरोध स्वरूप जिस प्रश्न को उठाते हैं उसे व्यवस्था का प्रश्न कहा जाता है, या सीधा सीधा आप ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, एक आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव से आप क्या समझते हो। यह भी क्वेश्चन अभी पिछले बार पूछा गया था। विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या है, तो आप लोग ध्यान रखना, यदि किसी मंत्री द्वारा किसी तथ्य को प्रकट नहीं किया जाता है अथवा गलत सूचना दी जाती है तो इससे संसद के विशेष अधिकारों का हनन होता है। इसलिए कोई भी सदस्य या उस मंत्री की जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे विशेषाधिकार प्रस्ताव कहते हैं। ध्यान रखना, ये बेसिकली विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद का सदस्य ही ला सकता है। ध्यान रखना, और कब लाएगा, जब कोई मंत्री कोई ऐसा तथ्य प्रकट करता है या कोई ऐसी सूचना देता है जो सामान्यतः गलत हो, तो इस स्थिति में इस प्रकार के प्रस्ताव को लाया जाता है। तो आज दोस्तों मैंने कुछ आपके सामने पार्लियामेंट्री वर्डिंग्स को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।